सभी बहनों ने दो चीजें कही हैं। सबसे पहले ये कहा है कि शोषण हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, शिक्षा मित्र की बहनें हैं, उनका न वेतन बढ़ाया जा रहा है, न मानदेय बढ़ाया जा रहा है, न नियमितीकरण हो रहा है। और जब वे अपना हक मांगती हैं तब उनको पीटा जाता है, पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई जाती हैं। बार बार हमने ये देखा है कि ये सरकार महिलाओं के हक को नकारती है, समझ नहीं पा रही है कि महिलाओं की क्या शक्ति है। इनकी जो विचारधारा है, इनकी मानसिकता है, वो यही है कि आपको एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया और उनकी सारी जिम्मेदारी उसी के साथ समाप्त हो गई। उसके बाद आप दूसरा सिलेंडर कैसे खरीदेंगी वो पूछा तक नहीं। आप सशक्त कैसे होंगी पूछा नहीं। आपकी शिक्षा कैसे कंप्लीट होगी वो नहीं पूछा। आपका सशक्तिकरण, आपके लिए रोजगार कहां से पैदा करेंगे, कुछ नहीं किया। वो सोचते हैं कि सिर्फ एक ही गैस सिलेंडर देने से आप सब उनको वोट दे देंगे। इसी तरह से जब भी चुनाव में आपके सामने आते हैं तो कभी आपकी सशक्तिकरण की बात नहीं होती, आपकी भलाई की बात नहीं होती। योजनाएं, स्कीम, बहुत घोषणाएं होती हैं, लेकिन उन घोषणाओं को कभी जमीन पर बनाया नहीं जाता है, कराया नहीं जाता है। जो मानसिकता ये है वो मानसिकता है कि महिलाओं को नकारा जा सकता है। मैंने ये नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं क्यों शुरू किया है? मैं कहना चाहती हूं कि अब महिलाओं को कोई नकार नहीं सकता। आप इस देश की आधी आबादी हैं। जब महंगाई होती है बोझ कौन उठाता है? इस समाज का बोझ कौन उठाता है? जब से आप पैदा होती हैं तब से संघर्ष शुरू होता है। पढ़ाई के लिए मेरी गाड़ी में एक लड़की आई मेरे साथ, यहाँ संध्या नाम की लड़की। मैंने भीड़ में देखा, गाड़ी में बिठाया, उसने मुझे बताया कि शिक्षा के लिए उसने संघर्ष करना पड़ा। उसे संघर्ष करना पड़ा अपने परिवार से, समाज के साथ, कि उनको शिक्षा, उनको पढ़ाई करने दे एक स्तर के बाद। उसी तरह से तमाम महिलाएं हैं जो संघर्ष कर रही हैं सिर्फ शिक्षा पाने के लिए। उसके बाद जब शादी होती है, आगे बढ़ती हैं, तो और संघर्ष सामने आते हैं और आपके संघर्ष को पहचानने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि आप में शक्ति है, उस शक्ति को आप पहचानिए। आपके लिए लड़ने कोई नहीं आ रहा है, आप खुद लड़ेंगी, क्योंकि बहुत हो गया है। बहुत झूठ सह लिए आपने, बहुत घोषणाएं देख ली हैं, और ऐसी सरकारें, ऐसी पार्टियां जो चुनाव के समय 2-3 दिन पहले घोषणा करते हैं, लेकिन 5 साल से सत्ता में रहे हैं। 5 सालों से आंगनवाड़ी बहनों का, आशा बहुओं का वेतन नहीं बढ़ाया, तो आज क्यों बढ़ा रहे हैं? आज क्योंकि आपकी आवाज बुलंद हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता अलग है। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। हमने एक घोषणा पत्र बनाया है, उसका नाम है शक्ति विधान। शक्ति विधान में हमने ये लिखा है कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं। सेहत के लिए, आपकी सेहत को मजबूत करने के लिए उदाहरण देती हूँ। जैसे आज हर ब्लॉक में पीएचसी होती हैं, उसमें अगर महिला जाए तो उसको सिर्फ पुरुष डॉक्टर मिलता है। हम ये कह रहे हैं कि हम हर जगह एक अलग सेक्शन बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारी बहनों के लिए एक महिला डॉक्टर हो, जो आपकी समस्याओं को अलग से सुन पाए। इसी तरह से शिक्षा में हम कह रहे हैं कि हमें दक्षता विद्यालय बनाने हैं, हर जिले में बनाएंगे, जिससे लड़कियां वहां जा सकती हैं, शिक्षा के अलावा दक्षता की ट्रेनिंग मिल सकती है उनको, अलग अलग चीजों की, ताकि रोजगार पा पाए। हम कह रहे हैं कि जितने भी खाली रोजगार पड़े हैं, सरकारी जितनी भी भर्तियां हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, उन्हें हम पूरी करेंगे। 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन 20 लाख में से
8 लाख रोजगार महिलाओं को मिलेंगे। तो हमने चाहे सेहत के लिए, चाहे शिक्षा के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हमने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जिससे हम चाहते हैं कि आप सही ढंग से सशक्त बने। अगर आप अपनी राजनीतिक शक्ति समझेंगी, जिस तरह से हमने कहा है कि 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी पूरी तरह से राजनीति में भागीदारी होगी। आपकी भागीदारी होने से आपकी शक्ति बढ़ेगी। मैं ये कहना चाहती हूं कि जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगी, आप ये बात नहीं समझेंगी कि आप कितनी शक्ति आपके अंदर है, कि अगर एकजुट हो जाएं, आप इकट्ठी हो जाएं और ये तय कर लें कि इस देश की, इस प्रदेश की राजनीति बदलनी है, तो आप कर सकती हैं। क्योंकि आज आपने बार बार सुना कि जो नेता हैं वो आकर घोषणाएं करते हैं, चले जाते हैं और कोई जवाबदेही नहीं है। इसमें नेता की गलती है, लेकिन आपकी भी गलती है। क्योंकि जब जाति की बात होती है, जब सांप्रदायिक बातें होती हैं, धर्म की बात होती है, तब आप अपना वोट उन बातों पर डालते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूं कि समझ लीजिए आप नेता हैं, आपने वादे वचन कर लिए, लेकिन आपको अपने मन में मालूम है कि जब चुनाव आएगा तो जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे तो वोट मिल ही जाएगा। तो फिर काम क्यों करेंगे? काम नहीं करेंगे। काम तभी करेंगे जब आपको मालूम होगा, जब हर नेता को मालूम होगा कि आपकी गली में आएंगे, अगर आपका विकास नहीं किया है, अगर आपकी गली में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पाठशाला नहीं है, तो दोबारा से वोट नहीं मिलेगा। आप अगर नेता को जवाबदेह नहीं बनाएंगे, उसकी जिम्मेदारी नहीं समझाएंगे, तो इसी तरह की राजनीति चलती रहेगी। बार बार आपको फुसलाया जाएगा, आपको धोखा दिया जाएगा, लेकिन आपके विकास की बात नहीं होगी। आपका भविष्य आपका है, आपकी बेटियों का, आपके बेटों का भविष्य आपके हाथों में है। उसको समझिए, इस बात को गहराई से समझिए। आज ये मौका मिलेगा आपको कि आप चुनाव में ऐसी पार्टी को जिताएं जो आपकी बात कर रही है, जो आपके सामने नकारात्मक बातें नहीं कर रही है, जो आपके सामने सिर्फ सकारात्मक बात कर रही है कि हम आपको कैसे आगे बढ़ाएंगे, आपकी मदद कैसे करेंगे और आपको सशक्त कैसे बनाएंगे। तो सोच समझ के आप आगे बढ़िए, क्योंकि आज जिन परिस्थितियों से हमारा देश गुजर रहा है, आपने देखा है महंगाई कितनी है। मैं अभी एक महिला के घर गई जो कांच की चूड़ियां बनाती है, उसकी जुड़ाई और झलाई करती है। उसने मुझे बताया कि 3 रुपए मिलता है उसको एक तोड़े के लिए। अब आप समझिए कि 3 रुपए उसको मिल रहे हैं, गैस का सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है उसको चूड़ी को गर्म करने के लिए, लेकिन गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का आ रहा है, तो वो गुजारा कैसे करेगी? महंगाई इतनी हो गई है कि सरसों का तेल 200 रुपए का है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा है कि किसान त्रस्त है। किसानों के लिए ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिससे किसान खत्म हो जाएगा। सिर्फ प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े जो उद्योगपति मित्र हैं वही फूलेंगे फलेंगे। जितनी भी सरकारी बड़े बड़े संस्था थे वो सब प्रधानमंत्री जी के उद्योगपति मित्रों को बेचे गए। अब आप समझिए इसका मतलब क्या है। आज आपको आरक्षण मिलता है, जब प्राइवेट नौकरी मिलेगी तो क्या आपको आरक्षण मिलेगा? तो ये आरक्षण को भी खत्म करने का एक तरीका है, और ये इसमें देश की भलाई नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार इन्हीं संस्थाओं से आते हैं। तो किसान त्रस्त है, रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा त्रस्त है, महिला इतनी असुरक्षित है कि जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं। जब अत्याचार होता है तो क्या होता है? मैं गई हूं, मैं हाथरस गई, मैं उन्नाव गई, मैं लखीमपुर खेरी गई। जब अत्याचार होते हैं तो FIR दर्ज नहीं किए जाते, उल्टा
जिस पर अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ एफआईआर डल रहा है। तो ये स्थिति आप ठीक कैसे करेंगे? इन परिस्थितियों को आप बदलेंगे कैसे? ये समझना बहुत जरूरी है। और मेरा पूरा भरोसा है कि अगर बदलाव आएगा तो महिलाएं बदलाव लाएंगी, क्योंकि आप सब मेरी बहनें समझदार हैं। आप बहुत अच्छी तरह से समझती हैं कि अपने बच्चों का भविष्य आपको बनवाना है। जहां जहां महिलाएं शिक्षित हैं, स्कूल जा रही हैं, तमाम महिलाएं, लड़कियां आके मुझे कहती हैं कि मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, मेरी माँ ने संघर्ष किया, मुझे स्कूल भेजा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी आपकी तरह संघर्ष करें। तो मैं कहना चाहती हूं कि अपनी शक्ति को पहचानो। ये जो नारा है, ये लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये खोखला नारा नहीं है। ये सिर्फ वोटों को लेने का नारा नहीं है। ये नारा है आपको सशक्त करने का, कि आप पहचानो कि आप अब अपना शोषण बर्दाश्त नहीं करोगे। आपको शिक्षा चाहिए, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आप अपनी पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं, आप खेती पे काम करती हैं तो आपको सुविधाएं चाहिए। तो इसीलिए इस चुनाव में आप अगर कांग्रेस पार्टी को सशक्त करेंगी तो आप देखेंगी कि महिला सशक्त होगी। और वो छोटी बात है, बड़ी बात यह है कि आप अपने अंदर अपनी शक्ति को पहचानो और महसूस करो। ये मत भूलो कि इस देश के हर घर में महिलाएं हैं, चाहे किसी भी जाति की हो, चाहे किसी भी धर्म की हो, हर घर में महिला है। अगर वो महिला एकजुट हो जाएं, अगर जुड़ जाएं, मन बना लें कि हम अपने देश को बदलेंगे, अपनी राजनीति को बदलेंगे, तो ये देश जरूर बदलेगा और नेता जवाबदेह बनेंगे और जिम्मेदार बनेंगे।